राजस्थान की एक बेटी को हरियाणा में ऐसी दर्दनाक मौत मिली कि अब घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनकी बेटी का कसूर क्या था जो इस तरह से उसकी मौत हो गई। राजस्थान की इस बेटी का नाम था भावना यादव। भावना डॉक्टर थी, वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन उसके साथ हिसार में यह हादसा कैसे हो गया, इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। कोटपुतली बहरोड की रहने वाली भावना यादव बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी, अपने खानदान का नाम रोशन किया। घर वालों को भी बेटी पर नाज था कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अक्सर भावना अपने घर से दिल्ली अकेले ही आया जाया करती थी। 24 अप्रैल को भावना के घर पर एक लड़के का फोन आता है। जिस लड़के ने फोन किया था उसने अपना नाम उदेश बताया। उदेश ने भावना की मां को बताया कि उनकी बेटी बुरी तरह से झुलस गई है और हिसार के एक अस्पताल में एडमिट है। पहले तो मां ने इसे फेक कॉल समझकर लड़के को फटकार लगा दी और फोन काट दिया, लेकिन जब मां ने अपनी बेटी को फोन कर उसका हालचाल लेना चाहा तो बेटी का फोन ही नहीं लगा। फिर भावना की मां ने उदेश के नंबर पर वापस कॉल किया और उससे वीडियो कॉल कर अपनी बेटी को दिखाने की गुजारिश की। इसके बाद जब वीडियो कॉल लगा तो बेटी की हालत देखते ही मां के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। 24 तारीख को सुबह 8:35 में मेरे पास कॉल आया कि मैं उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है, जल गई। मैंने उसको धमका दी, मुझे लगा फेक न्यूज़ है, फेक होगा कॉल। मैं कहा बताऊँ क्या, रख फ़ोन बदतमीज़। मैंने फिर अपने बेटी के पास कॉल किए। अब उसके फ़ोन मुझे लगे नहीं, कोई रिसीव नहीं हुए, तो मैं घबरा गई। मैंने फिर बैक कॉल उसी को की कई बार, फ़ोन पे फिर उसने उठाया। तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैं कहा वीडियो कॉल उठा, फिर नहीं किया, फिर यही किया, 4-5 बार वीडियो कॉल की, फिर एक बार वीडियो कॉल उठा। तो उस वीडियो कॉल में कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई उसको, वहाँ वो भी किसी नर्स के हाथ में। बेटी करवट सी लेके लेटी हुई थी और पूरी बर्न थी और विदाउट एनी क्लॉथ। तो उस समय मैं उसको देख के एकदम से सडनली शॉक में चली गई। स्कूल में थी, यही समझ में नहीं आ रही थी मैं अब करूँ क्या। मैं अपने स्टाफ मेंबर को लेके फिर गुड़िया के चाचा को बुलाया और मैं वहाँ गाड़ी लेके हिसार के लिए निकल गई। रास्ते में उसका फिर मैसेज कॉल आया कि आधार कार्ड वगैरह भेजो। मैंने उसके, मेरे बेटी के जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे फ़ोन पे सेंड कर दिए कि इसके वो ना। वहाँ हम लगभग पहुँचे होंगे 12 साढ़े 12 के आसपास। तो बेटी की स्थिति देख के सब दिन यही कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी ना। वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना मम्मी बचा लो, और आपकी बेटी को कर दिया कुछ ऐसा टुकड़ों में। वहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, बोला आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा ओटी में। हम लगभग 3 बज गए, लेकिन डॉक्टर मिला। हम रेफ़र करवा के उसको जयपुर के लिए रेफ़र करा लिया। ना पुलिस थाने में कोई आया मिलने। फिर फ़ोन ऑनलाइन नंबर सर्च करके थाना सदर थाने में फ़ोन लगा, किसी ने उठाया। मैंने कहा एसएचओ से बात करने, बोला बोल रहा। मैं कहा सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने एक तुनक मिजाज में कहा मैडम ये हमारे एरिया में नहीं आता, हमारा मैटर नहीं है, आप जिस एरिया में वहाँ बात करें। बात हरियाणा की है जी, हिसार की। फिर उनसे मैंने फिर उनको कहा, हॉस्पिटल वालों को बार बार, मैं कहा भाई पुलिस के नंबर दो, मुझे केस फाइल करना है, पुलिस के दो। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुलिस में फ़ोन किया। फिर वो महिलाएं बिल्कुल मेरे लास्ट मोमेंट आने पे वो आई। मैंने उनको सूचना दे दी। मैं कहा एफआईआर देने की अभी मेरी स्थिति नहीं है, मैं ये फिर करूँगी। और मेरी बेटी का मोबाइल, उसका वो लैपटॉप के जो भी था, बैग सामान वगैरह, मुझे वो दिला। स्पेशली मोबाइल अभी चालू है, वो सर्च करने के लिए वो लोकेशन भी ली, लेकिन वो मोबाइल लेके नहीं आए। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, कोई रेस्पॉन्स। मैं अपने वहाँ से चल के अपने जयपुर जैसे तैसे पहुँचे 8 बजे के आसपास, और 11:24 पे बेटी ने, डॉक्टरों ने अपनी पूरा प्रयास किया, जो संभव हो सकता था सभी डॉक्टरों ने अच्छे से अच्छा किया, जो भी वो कर सकते थे करने का प्रयास किया, लेकिन 8:24 पे बेटी की धड़कन रुक गई। रास्ते में कुछ बेटी ने आपको कुछ बताया हो इस बारे में? हाँ, बेटी यही थी कि कुछ बोलना चाह रही थी, जैसे प्रेम समथिंग, पता नहीं, कुछ अटक के, कोई क्लियर बात नहीं थी। फिर अपनी बहन का, भाई का नाम भी लिए थे बात कराने के लिए। मैंने उनकी बात करा नहीं पाई कि मुझे लगा कहीं अपना फेस ना देख ले। और ये समझ में नहीं आता कि जब मेरे उससे वीडियो कॉल पे मैंने देखा, बर्न इन कोई भी इंसान होगा वो इतना चुप कैसे रह सकता है, कि उसमें तो तड़प रही है, लेकिन उसमें कुछ बड़ी आराम से मम्मी बचा लो, कुछ ऐसा। लेकिन कोई
जितना बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, जबकि वो पूरी बर्न थी 80%। आपकी घटना वाले दिन 24 तारीख की बात आप बता रहे हो। हाँ। कितने बजे आपके पास फ़ोन आया था? किसका फ़ोन आया था? क्या बात हुई थी? 8:35 पे, और कोई उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी हॉस्पिटल में जल गई, इस टाइप का फ़ोन आया था। क्या वो अपने नॉन हैं, जानते हैं, कोई संपर्क में है पहले वो? तो उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आजकल में मुझे थोड़ा-सा उसका एहसास हुआ है कि हमारे पड़ोस की रिश्तेदारी का है। बेटी घर से दिल्ली जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो हरियाणा के हिसार में कैसे पहुंच गई, ये मिस्ट्री सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। घर वालों को जब फोन आया और वो हिसार पहुंचे तो वहां से अपनी बेटी को रेफर करवाकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में ही उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। अब घर वाले उसके साथ हुई इस दर्दनाक घटना की जांच की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी बिटिया तो दुनिया से चली गई, लेकिन उसे इंसाफ मिलना अभी बाकी है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है और ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हुआ है। हम न्याय चाहते हैं और वास्तव में सत्यता के अनुसार उसके साथ जिसने भी अपराध कारित किया है वो दंडित हो, ये हमारी मांग है। घटना हिसार में हुई थी, लिहाजा हिसार पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घूम फिरकर शक की सुई उसी शख्स पर जाकर रुक रही थी जिसने फोन कर भावना के घर वालों को उसके जलने की खबर दी थी। पुलिस ने उदेश का नंबर ट्रेस किया और उसके घर तक जा पहुंची। हिसार में उदेश क्लर्क की नौकरी करता था, वो एक किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां से एक पेट्रोल की बोतल बरामद हुई। इसके साथ ही कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो भावना को इसी कमरे में जलाया गया होगा। हमारे पास सूचना आई थी जिस दिन डॉक्टर भावना जली थी, जब उनके साथ जो घटना हुई थी उस दिन जो हमारे पास सूचना आई थी, उसके बाद हमने घटनास्थल को लॉक कर दिया था और कल जब एफआईआर हमारे पास पहुंची तुरंत हमने उसमें बिना विलंब किए एफआईआर रजिस्टर करके फोरेंसिक टीम को साथ लेके घटनास्थल को विजिट किया। एसएचओ ने किया, मैंने खुद विजिट किया और वहाँ से जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जैसे एक बोतल मिली थी जिसमें शायद पेट्रोल के अवशेष हैं और वो भी हमने कब्जा पुलिस में ली है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को मदद करने के लिए जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ हमने वो सारा प्रॉपर्ली बरामद किया है और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, उदेश जो नामक व्यक्ति है, क्या है इसकी डिटेल? क्या शादीशुदा है, क्या है, कितने समय से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कब से है? हाँ, उदेश शादीशुदा है। ये रेवाड़ी में किसी गांव से बिलोंग करता है और करीब 3.5-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 2-2.5 साल का उसका एक बच्चा है और एचएयू में वो एक क्लर्क के तौर पर काम करता है कुछ समय से, और वहीं आसपास वो रह भी रहा था, उसका क्वार्टर भी वहीं है, एचएयू के पास ही। तो इसको लेकर एचएयू प्रशासन को भी सूचित किया गया पुलिस की तरफ से? हाँ, हमने उन्हें सूचना दी है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है, जो भी हम उद्देश्य के बारे में जो भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो उसका सर अभी क्या मोबाइल नंबर बन रहा है जो ट्रेस आउट कर रहे हो आप? हाँ, जो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास अवेलेबल था वो स्विच्ड ऑफ है। वो एक्चुअली जो ये घटना स्थल है, जिस दिन का ये घटनाक्रम है, उसी दिन से दोपहर के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई और फ़ोन नंबर मिल जाए उसके परिजनों से बातचीत करते हुए, ताकि हम उस तक पहुंच पाएं। अब पुलिस की कई टीमें उदेश की तलाश में लग गई हैं, क्योंकि राजस्थान की बेटी को जिस तरह से मौत दी गई है उसे लेकर अब पूरे प्रदेश के लोगों में काफी गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लोग डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर उसकी बेटी की किसी ने हत्या की है तो उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि देखने वालों की रूह कांप जाए। भावना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं, यानी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जलने या जलाए जाने से पहले भावना के साथ मारपीट की गई थी। अपने आखिरी वक्त में भी भावना अपनी मां से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ भी साफ बोल नहीं पा रही थी। भावना के साथ ही उसकी मौत का राज भी दफन हो गया, लेकिन पुलिस अब उसी दफन राज को फिर से जिंदा कर सबके सामने लाने की कोशिश कर रही है। करीब 80% जली हुई थी और काफ़ी गहरे इसके जख्म थे। और एक उदेश नाम का एक लड़का इसको साथ लेकर आया था और आते ही इसका फिर हमने इलाज शुरू कर दिया था और आते ही हमने पुलिस को सूचना दे दी थी और थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच गई थी। और लेकिन क्योंकि ये बयान देने की स्थिति में नहीं थी तो शायद पुलिस इनके बयान नहीं ले पाई होगी और हमने तुरंत ही इसका इलाज शुरू कर दिया। और फिर करीब
10:30 बजे के आसपास जो लड़का लेके आया था वो इसको छोड़ के यहाँ पे वो चला गया था और इसके पास कोई इसको संभालने वाला नहीं था। तो हमने और हॉस्पिटल के स्टाफ ने इसको संभाला जब तक इसकी माताजी नहीं आ गई। भावना की मौत के बाद उसका परिवार टूट सा गया है। उसकी मौत के पीछे की वजह शायद उदेश ही बता पाएगा या फिर उदेश ही भावना का कातिल है, क्योंकि अगर उदेश ने कुछ किया ही नहीं तो फिर वो फरार क्यों है। इन तमाम राज से पर्दा उठाने के लिए पुलिस इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। बहरोड की रहने वाली एक डॉक्टर बेटी दिल्ली में तैयारी कर रही थी। इसी दौरान 24 तारीख को उसकी मां के पास फोन आता है और फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपकी बेटी हरियाणा के हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर उसकी मां कांप उठी और तुरंत परिवार के साथ हिसार पहुंची। वहां देखा तो उसकी बेटी 80% जल चुकी थी। गंभीर हालत में तुरंत बेटी को रेफर करवा के जयपुर लाया गया और जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं मां ने फोन करने वाले एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएमएस पुलिस की तरफ से मामले में 0 एफआईआर दर्ज करके मामले की रिपोर्ट हिसार भेजी गई और हिसार पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हिसार के पुलिस अधीक्षक का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। एक टीम बनाई गई है जिसने मौका मुआयना किया है, तो वहीं डॉक्टर की कॉल डिटेल के माध्यम से भी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस घटना ने सभी को हिला कर रख दिया, तो यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस घटना के पीछे कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब परिवार के लोग व पुलिस तलाश रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि पीड़ित जो मृतका बच्ची है, युवती है, उसको आग कैसे लगी, आग लगने का कारण क्या था, क्या कारण रहा कि उसको आग लगाई गई। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब पुलिस तलाश रही है। उम्मीद है जल्द ही भावना की मौत का सच सबके सामने होगा। मेरा नाम है नितेश तिवारी, आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने। कल फिर हाजिर होंगे अपराध से जुड़ी एक और कहानी के साथ। नमस्कार।